नीलकुंज गांव सदियों से अपनी सरलता और शांत सूनी सैर के लिए जाना जाता था। पर जब माधवी, एक आदर्श अध्यापिका, वहां आकर रहने लगी, तो यह सरलता एक मीठी भ्रांति में बदलने लगी। गांव में हर तरफ उसकी चर्चा थी। नई मास्टरनी आई है, बिल्कुल परी जैसी। माधवी अपनी सुथरी साड़ी, बड़ी लाल बिंदी और मधुर बोली से हर किसी का दिल जीत लेती थी, और बुजुर्ग भी सिर झुकाकर प्रणाम करते। उसने गांव के बाहरी छोर पर स्थित पुरानी सन्नाटिका हवेली को किराए पर लिया और वहीं ट्यूशन देना शुरू किया। सब कुछ शांत और आदर्श था। सुमित्रा को जब उसकी सास ने माधवी जैसा बनने को कहा तो उसे खल गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि माधवी का शिष्ट व्यवहार, मंदिर जाना, बुजुर्गों का आदर, कोई भी एक रात गांव के खाली गली में उसका असली रूप सामने आया। वह खूबसूरत महिला की जगह एक भयानक लंबी चुड़ैल बन गई, जिसकी आंखों में पुरानी सूनी प्यास थी। उसने धीरे से कहा, कितना अच्छा लगता है इस नकली आवरण को हटाना। लोगों को बरगलाना कितना थकाऊ है। दिन में वह प्यारी मांडम थी, रात में सन्नाटिका हवेली की खिड़कियों से अजीब खुरखुराती आवाजें आती, जैसे फर्श पर नाखून खिसक रहे हों। बच्चों ने भी डरकर बताना शुरू किया कि मैडम की पीठ अजीब तरह से हिलती है, जैसे कोई और सांस ले रहा हो। एक बच्चे ने पूछा, मैम, आपकी पीठ पर कुछ है क्या? माधवी अचानक खिन्न और कठोर आवाज में चिल्लाई, पीछे मत आना। यह डर बच्चों का डर बढ़ा रहा था, पर बड़े इसे बस कल्पना मानकर टाल देते। काली स्याही और खाली चेहरे। गांव में फुसफुसाहट थी कि माधवी का पुत्र जन्म के समय ही मर गया था। इस दुख ने उसे तोड़ दिया था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि यह टूटन उसमें भयंकर प्यास जगाएगी। धीरे धीरे गांव के बच्चे सुस्त पड़ने लगे। उनकी आंखों के नीचे स्याह छल्ले उभरने लगे। हवेली से रातों को प्राचीन भाषाओं की बुदबुदाहटें सुनाई देती। एक दिन बच्चों की कॉपी के पन्नों पर लोहे की लाल स्याही से एक ही पंक्ति लिखी मिली, माँ, मैं तेरे कांधे पर हूं। विहान की मां सुमित्रा सबसे ज्यादा चिंतित थी। जब एक एक कर कपिल, आरव और अन्य बच्चे गायब होने लगे, तो उसने सन्नाटिका हवेली जाने का फैसला किया। पुलिस आई, पर माधवी की पावन छवि के कारण कोई उस पर खुलेआम उंगली नहीं उठा सका। चरम एक शाम सुमित्रा हेडित्र हवेली पहुंची। क्लासरूम में सिर्फ टूटी किताबें थीं। उसने एक बंद दरवाजा देखा, जिसे खोलकर वह तहखाने में उतर गई। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, पर हर चेहरे की जगह काली खाली जगह थी। एक कोने में कॉपियों के ढेर पर वही लाल खून जैसी स्याही की पंक्ति थी। तभी ठंडी भीगी सांस सुमित्रा की गर्दन पर पड़ी। उसने डर कर मुड़ने की कोशिश की। क्या हुआ सुमित्रा, क्या तुमने कुछ देखा? माधवी की शांत पर अब लोहे सी कठोर आवाज गूंजी। सुमित्रा समझ गई। उसने तेजी से पलटकर माधवी की पीठ पर देखा। वहां पीठ से चिपकी हुई एक छोटी काली परछाई थी, एक भूखी राक्षसी आत्मा, जो माधवी का मरा हुआ पुत्र नहीं, बल्कि बच्चों की जीवन ऊर्जा से पोषित होने वाला एक अभिशाप था। सुमित्रा चिल्लाई, तुम एक मां नहीं, तुम एक राक्षसी हो। माधवी की आंखें काली, असामान्य हो गईं। राक्षसी आत्मा ने उसकी पीठ से फुसफुसाया, हाँ, अब मुझे और शक्ति मिली है, मार डालो इसे मां। सुमित्रा भागने लगी, लेकिन माधवी ने झटके से उसका कंधा पकड़ा। अंतिम क्षणों में सुमित्रा चिल्ला उठी, तुम कभी आजाद नहीं होगी, तुम्हारा दुख तुम्हें खा जाएगा। परिणाम और स्थायी आतंक। अगले दिन सुमित्रा भी लापता थी। माधवी ने फिर ट्यूशन की वार्षिक परीक्षा का ऐलान किया, पर यह परीक्षा रात में रखी गई। तनाव और डर के बावजूद कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को भेजा, क्योंकि माधवी का आतंक इतना गहरा हो चुका था कि विरोध करना मृत्यु को न्योता देना था। ग्राम सभा भवन में बच्चों के सामने प्रश्न पत्र नहीं था, सिर्फ एक पंक्ति, पीछे मत देखना वरना तुम वहीं समा जाओगे। एक हिम्मतवर लड़की, जिसके भाई पहले ही गायब हो चुके थे, ने चुपके से अपने बैग से एक धातु की छोटी गुड़िया निकाली और उसे फर्श पर पटक दिया। माधवी का ध्यान भटका। इसी पल लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा, माधवी, तुम अपने बेटे की लाश ढो रही हो। सच्चाई का वार सीधा पड़ा। माधवी पीड़ा से चीख उठी। उसकी पीठ पर चिपकी राक्षसी आत्मा ने भयानक अट्टहास किया। तभी एक पल के लिए माधवी की असली दुखी मां की आंखें लौटी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी पीठ से चिपके अभिशाप को पकड़कर जमीन पर खींचकर पटक दिया। माधवी खामोश हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा।
राक्षसी आत्मा ने जमीन पर गिरकर बच्चों की चीख जैसी आवाज निकाली और फिर धुएं में बदल गई। उस रात कोई और बच्चा गायब नहीं हुआ। माधवी भी अगली सुबह नहीं मिली। हवेली बंद पड़ी थी, पर अब गांव वाले जानते थे कि वहां क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि माधवी ने अपनी राक्षसी आत्मा को मारकर खुद को बलिदान कर दिया, अपनी मां की पहचान बचा ली। कुछ कहते हैं कि वह अभिशाप को लेकर कहीं दूर चली गई। नीलकुंज में फिर से सन्नाटा छा गया, और यह सरलता का नहीं बल्कि भय और अपराधबोध का सन्नाटा था। हवेली की खिड़कियों में अब कोई परछाई नहीं दिखती, पर रास्ते पर चलते हुए लोग हमेशा अपने कंधे के पीछे झलकती एक काली परछाई देखकर तेज कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुहक और आतंक कभी कभी एक प्यारी मांडम के भेष में वापस आ सकते हैं। सन्नाटिका हवेली आज भी खड़ी है, अधूरी और अनकही कहानियों की तरह। शिवगढ़ गांव में एक रिक्शे वाला रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू बहुत गरीब था। रिक्शा चलाकर जो कमाई होती उसी से उनका घर चलता। सुनीता को सजने संवरने का बड़ा शौक था और वह रामू को अक्सर देर रात तक रिक्शा चलाने को कहती थी। एक दिन रामू बीमार महसूस कर रहा था और जल्दी रिक्शा चलाकर घर लौट आया। उसने जो थोड़े पैसे कमाए थे वे सुनीता के हाथ में रख दिए। सुनीता झल्लाई और बोली, इतने कम पैसे, जल्दी जल्दी जाकर और कमा लाओ, वरना घर कैसे चलेगा। रामू चुप रहा और दोनों रात को सो गए। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर रिक्शा लेकर निकल पड़ा। सड़क पर उसे रायपुर जाने वाला एक यात्री मिला। यात्री ने 10 रुपए दिए और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मंजिल पर पहुंचने के बाद यात्री जल्दी जल्दी चला गया और पीछे एक थैला भूल गया। रामू ने आवाज लगाई, पर यात्री दूर निकल गया था। कल जाकर इसे लौटा दूंगा। थैला घर लाकर उसने सुनीता को दिखाया। थैले में कुछ कपड़े और पैसे रखे थे। सुनीता खुश होकर बोली, इतनी जल्दी पैसे कोई देता है क्या? भूलने वालों का माल भूल जाना चाहिए। धीरे धीरे रामू को कई बार सवारी के भूले हुए सामान मिलने लगे, कभी पैसे, कभी गहने, कभी खाने का सामान। सुनीता हर बार उसे रखने पर जोर डालती। एक दिन रामू की रिक्शा में एक तांत्रिक बाबा बैठा। बाबा ने जंगल तक पहुंचाने के पैसे दिए। रास्ते में बाबा का एक चमकता डिब्बा छूट गया। रामू ने सोचा कि इसमें कुछ गहना होगा। उसने डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक अंगूठी रखी थी। रामू ने अंगूठी हाथ में डाल ली। उसी पल वो तांत्रिक का श्रापित अंगूठी का शिकार हो गया। अंगूठी में एक भूत बसा था। वो भूत रामू का रूप धरकर उसके घर जाने लगा। रात को सुनीता ने देखा कि रामू सोते सोते अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया और सो गई। सुबह उठकर देखा तो रामू रोज की तरह रिक्शा चलाने चला गया। पर असलियत ये थी कि अब रिक्शा चलाने वाला रामू नहीं बल्कि भूत था। वो हर सवारी को जंगल की ओर ले जाता और वहाँ उन्हें मारकर खा जाता। गांव में हलचल मच गई। लोग बातें करने लगे कि जंगल में कोई जंगली जानवर या प्रेत है जो यात्रियों को मार रहा है। सुनीता को भी डर लगने लगा। एक रात उसने देखा कि उसका पति घर से बाहर जा रहा है। वो उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंची और देखा कि रामू भूत का रूप धरकर किसी यात्री को नोच नोच कर खा रहा है। सुनीता डर से कांप उठी और भागकर घर आ गई। सुबह उसने एक पुरोहित पंडित नारायण को जाकर सब बताया। पंडित ने कहा, तेरे पति ने लालच किया और श्रापित अंगूठी पहन ली, यही उसकी मुसीबत है। सुनीता रोते हुए बोली, भगवान की कसम, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। लालच हमेशा बर्बादी की जड़ होता है। उस दिन के बाद रामू और सुनीता ने साधारण जीवन जीना शुरू किया और कसम खाई कि किसी और का सामान कभी नहीं रखेगी।